हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। अभी मैं तुरंत अपना जो लास्ट रीडिंग है जिसमें हम लोग देख रहे थे कि करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस एंड टाइम फ्रेम ऑफ द पर्सन, मैं अभी तुरंत टेरेस से नीचे आ रही हूँ जहाँ मैं टेरेस पे बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रही थी। प्लीज़ इग्नोर माई मेसी हेयर बिकॉज इट इज़ लाइक दिस, आई कांट हेल्प इट। मेरा बाल ऐसा ही है, सो प्लीज़। कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा उससे रिलेटेड मैसेजेस। एक तो वो एब्रप्टली एंड हुआ है वीडियो, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अचानक से, क्योंकि मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करती हूँ, सो अचानक से शो कर रहा है कि डिवाइस इज़ टू हॉट, द ऐप विल बी क्लोज्ड इन 3 seconds। तो वो अचानक से ही क्लोज़ हो गया। एंड वो लास्ट मैसेज था जिसमें मैंने कहा कि आपके पार्टनर फाइट करेंगे, ठीक है, और किसी भी डिस्टर्बिंग सिचुएशन को या इंसान को बीच में नहीं पड़ने देंगे। ये मैंने लास्ट मैसेज आपको दिया था। ओके। मैं इसके बारे में 2-3 चीज़ कहना चाहती हूँ। मुझे पहले 1 सेकंड के लिए लगा कि क्या मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ पार्ट 2 जिसमें कि मैं बाकी क्लोजर दूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना ही मैसेज यूनिवर्स को देना था, इतना ही मैसेज नीडेड था, ठीक है, इसीलिए बंद हो गया। एंड दूसरा चीज़ देखिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था रीडिंग के बीच में। आज तक मैंने जितनी भी रीडिंग रिकॉर्ड की है, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस किसी रीडिंग में नहीं हुई है। सो माई डॉग वॉज ऑल्सो बार्किंग कंटिन्यूसली। तो एंड सबसे बड़ी बात, आज मेरा रीडिंग रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं कर रहा था। सो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप के बीच में, आप लोगों के बीच में हैं। ओके। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, लोग हैं, फियर्स हैं, ट्रॉमाज हैं, और मोस्ट प्रोबेबली फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा भी कुछ ऐसे आपके सो कॉल्ड हितैषी जो आपके अगल बगल रहते हैं, आप लोगों को नोटिस करते हैं, जो ऑब्वियसली नहीं चाहते हैं आपका भला हो। वो लोग भी कुछ ना कुछ या तो नज़र उनकी लग रही है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक इंक्लूडेड हो। ओके। मतलब आप लोगों को अलग करने के लिए कुछ किया गया हो। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बाधाएं और आउटसाइडिंग ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली आप लोगों के बीच के जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो है, आई मीन आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा हैं आपके रिलेशन के बीच में। आई गेस आप लोगों की बॉन्डिंग काफ़ी बेटर हो जाएगी अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो you cannot decide or do anything from your partner's side, ठीक है, but only thing you can do is cleanse yourself। और अगर आप पूजा पाठ साधना में हैं तो you can try कि आप लोगों के बीच में जितनी भी बाधाएं हैं उनको, अगर आपको आता है मेथड्स, तो उनको काटने की कोशिश आप कर सकते हैं। बट या फर्स्ट क्लेंज योर सेल्फ प्रॉपरली एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ प्रॉपरली, क्योंकि लोगों की नज़र बहुत गंदी है, ठीक है। एंड मैं एक छोटा सा समअप करूँगी जो वीडियो में आज के रिकॉर्डिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें खुल के आई हैं। मैं खुद इस क्लैरिटी को कम से कम कुछ नहीं तो 2-3-4 महीने से तो मैं कोशिश कर ही रही हूँ लगातार कि मुझे क्लैरिटी मिले। ओके।
बट क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा था। और आज जब क्लैरिटी मिला फाइनली, तो इस तरीके से मिला कि बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी रीडिंग के। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर नोट डाउन, मतलब फिर से रिवाइंड करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी। दे डू लव यू, दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन यू, दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन रिलेशंस, बल्कि उनको अभी ये समझ में आ रहा है कि कौन असली दोस्त है, कौन असली दुश्मन है, आप लोगों के रिलेशन के दुश्मन कौन कौन हैं। एंड they are not intending at all to leave you. Instead they are intending to take action. ठीक है। और एक्शंस में जैसा कि मैंने रीडिंग में बताया कि कोई छुप के एक्शन लेना चाहेंगे, स्पॉन्टेनियस एक्शन लेना चाहेंगे, अचानक से शायद बोलेंगे चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं, बाद में घर वालों को बताएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा। ठीक है। तो इसमें एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि चेक आउट योर एज, एलिजिबिलिटी एंड योर स्पेस। ठीक है, कि आप किस सिचुएशन में हैं लाइफ में। अगर आप अचानक से जा कर के शादी कर लेते हैं तो विल यू बी ओके विद दैट? आपकी लाइफ तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? अगर आप ठीक हैं, आप स्ट्रॉन्ग है, मैच्योर है, इंडिपेंडेंट है, तो नो इश्यूज़। ये एज अ फ्रेंड एंड गाइड मैं छोटा सा एडवाइस दूंगी, प्लीज़ चेक दैट बिफोर गेटिंग मैरिड अचानक से। सो स्पॉन्टेनियस एक्शन लेंगे एकदम से, ठीक है, और एकदम से छुप के सबसे डिसीजन लेंगे। और अगर बीच में कोई भी सिचुएशन आएगी, जो बीच में कोई बाधा आएगी, तो वो काट के निकाल देंगे। और हम लोग टाइम फ्रेम देख रहे थे, तो 6 एंड क्या आया था, 5 एंड समथिंग, आई एम सॉरी, बट मुझे लग रहा है अगले 1 हफ्ते से लेकर मैक्सिमम 1 हफ्ता कि 10 दिन, बहुत ज़्यादा होगा तो दिसंबर एंड तक आपको कोई ना कोई खबर मिल ही जाएगी। एंड जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, पीछे की एनर्जीज़, आज की एनर्जी जो मैंने रीड की है, एंड मुझे जो लगातार चैनलिंग होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, उससे मुझे लग रहा है कि इस बार जब आप लोगों की बातें होंगी तो कोई टाइम पास, कोई अफेयर, कोई घूमना, ये वो, नथिंग, डायरेक्ट सिर्फ कमिटमेंट या शादी की ही बात होगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड प्लीज़ बी केयरफुल। ये सब सिचुएशंस लाइफ में जब आते हैं तो यू नीड टू चेक योर सेल्फ कि आप कितने पानी में हैं, इफ़ यू कैन हैंडल दीज थिंग्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान आपको रास्ता दिखाएं और सब कुछ अच्छा रहे। ओके। तो मैं ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये पार्ट 2 करके मैं डालूँगी चैनल में। ठीक है, मिलते हैं अगले रीडिंग में। कोशिश करेंगे कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक लेकर आने के। तो अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो यू कैन जस्ट सजेस्ट मी इन द कमेंट्स, आई विल कंसिडर इट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।